सम्मानित साथियों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। मैं हूं डॉक्टर जन्मेजय, कंसल्टेंट सर्जन, एमआरएम हेल्थ पॉइंट, औरंगाबाद, बिहार। काव्य समुद्र के सतह पर कई रंग कविताएं आप पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, और आपका जुड़ाव कितना गहरा है, आपके प्रतिक्रियाओं से ये बहुत साफ साफ झलकता है। जी हाँ, अभी एक बड़ा ही गंभीर और जरूरी विषय है जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, और आप सबसे साझा करना मैंने अति आवश्यक समझा। यूं तो यह विषय इतना बड़ा है कि इस पर कई लेख लिखे जा सकते हैं, कई जागरूकता कार्यक्रम किए सकते हैं, लेकिन ये काव्य समुद्र जो है कविताओं का संग्रह है। कविताओं के रंग के माध्यम से ही आपके दिल में ये उतरता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना डेंगू जागरूकता के लिए भी हमने कविता ही चुन लिया जाए, कविता को ही अपना माध्यम बना लिया जाए। हर वो व्यक्ति जिसके घर में बुखार है, या हर वो व्यक्ति जो बुखार से ग्रसित है, बड़ा भयभीत है, घबराया हुआ है, कहीं डेंगू तो नहीं हो गया। तो डेंगू 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 एक ऐसा बुखार है जो लोगों में भय का कारण बना हुआ है। डेंगू बुखार से जुड़े हुए जो तथ्य हैं, जो जानकारियां हैं, जो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सूचनाएं हैं, उससे लोगों का ताल्लुकात उतना है नहीं। लोगों के बीच में इसकी जागरूकता की घोर कमी दिखती है। इसके बावजूद भी भय बड़ा भयंकर तरीके से लोगों के दिल में बैठा हुआ है। डेंगू के नाम से लोग एकदम हताश है, निराश हैं। जिस किसी घर में बुखार है या बुखार के मरीज हैं, लोग बेचैनी में तो हैं, लेकिन किससे इलाज कराया जाए, कहाँ जाया जाए, क्या खाया जाए, किस किस प्रकार की दवाई ली जाए, क्या करना उचित होगा, इन तमाम बातों की कोई जानकारी, जागरूकता की कमी होने के चलते लोगों में कई प्रकार के संशय हैं, डर है, भय है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना, औरंगाबाद से इतने मरीज आ रहे हैं, मरीजों में डेंगू पाया जा रहा है, परेशानी बढ़ रही है, लोग घबरा रहे हैं, तो क्यों ना इस घबराहट को अपनी कविता के माध्यम से, यानी काव्य समुद्र के रास्ते चलते हुए डेंगू जागरूकता को बढ़ाया जाए। तो मैंने एक कविता की रचना की है। कविता का नाम है डेंगू बुखार जरा बच के रहियो। तो हम अपनी कविता प्रारंभ करते हैं। इस कविता को बड़ा गौर से सुनिएगा। ये कविता नहीं होकर के डेंगू की भरपूर जानकारी है, उसके लक्षण, उसके इलाज, उसके उपाय, तमाम चीजें इसमें है। तो कहना है डेंगू के विषय में कि मन में डर का साया है, मन में डर का साया है, हर कोई घबराया है, नाम बुखार का एक और सामने निकल कर आया है। जी हाँ, कोरोना का बुखार तो सबने देखा था, मलेरिया, मियादी बुखार, ये सबसे परिचित हैं, लेकिन डेंगू बुखार का नाम निकल करके वो आया है, बड़ा घबराया है सबका मन। तो मन में डर का साया है, हर कोई घबराया है, नाम बुखार का एक और सामने निकल कर आया है। जिसको तेज बुखार है वो भरमाया घबराया है, जाऊं कहाँ, खाऊं क्या, डॉक्टर को दिखाऊं क्या। तो सुनो ध्यान से प्यारे मित्रों, छोड़ो डर के साये मित्रों, शुरू करो इलाज उचित, भोजन और शुद्ध जल पियो। हाँ, पहले जरूरी है कुछ बातें जान लेना डेंगू के बारे में। हाँ, पहले जरूरी है कुछ बातें डेंगू के बारे में जान लेना, इससे जुड़े इलाज को भी समझ लेना। सुनो हर बात गौर से, शब्द शब्द पर ध्यान देकर। काटे एडिस मच्छर, लोगों को संशय रहता है कैसे फैलता है, क्या कराता है, कौन सी तत्व है, कौन सा वायरस है, कि विषाणु है, कि जीवाणु है, कि फंगस है, किससे होता है। तो ये एक वायरस बीमारी है। डेंगू इज अ वायरल डिजीज। तो इसके लिए कहना है कि काटे एडिस मच्छर जो वायरस घुसे शरीर में, तेज बुखार, जोड़ों में दर्द, मन घबराया, भूख की कमी, लगे सुखी कमजोरी बस। हाँ, लेकिन घबराए ना, डरना नहीं जरूरी जी। मच्छर से जन जन में फैले, ये जो बीमारी है मच्छर के काटने से ही फैलने वाली बीमारी है। एक मच्छर से दूसरे व्यक्ति में ये वायरस प्रवेश करता जाता है और बीमारी फैलती है। तो मच्छर से जन जन में फैले, पानी के घर आसपास और बिखरे पड़े जो मैले, साफ सफाई है बहुत जरूरी, पानी जमा न होने पाए, घर के अंदर डब्बा चाहे टायर, या बाहर छत पर हो फुलदानी, पानी जमा हो ना पाए। डेंगू ग्रसित मरीजों को जो जब मच्छर काटता है, सब समझ लें कि किसी व्यक्ति को डेंगू का बुखार है, डेंगू से ग्रसित है, कोई मच्छर जो एडिस मच्छर है उसको काटता है, और फिर एडिस मच्छर के अंदर जो डेंगू के वायरस है वो प्रवेश कर जाते हैं। फिर वही डेंगू मच्छर स्वस्थ व्यक्ति को काटता है और अपना वायरस, यानी उसके अंदर जो वायरस है डेंगू का, उसको उसके अंदर जो है प्रविष्ट करा देता है। इस प्रकार से डेंगू के फैलने का सिलसिला आगे बढ़ता जाता है। तो इसीलिए जरूरी है कि फिर वही मच्छर जब काटे स्वस्थ नर नारी को, देता है जन्म डेंगू बीमारी को। जब एक डेंगू को का वाहक जो एडिस मच्छर है वो वायरस को अपने अंदर रखे हुए है, ये जब काटे नर नारी को देता है जन्म डेंगू बीमारी को। और फिर बड़ा सरल है याद रखना इसके लक्षण यारों। तेज बुखार, जोड़ों में दर्द और सर्द में दर्द बहुत, आंखों के पीछे होता है दर्द बड़ा जब आंखें घूमती हैं यारों। भूख न लगना, सुख न लगना, यानी मन को शांति नहीं मिलती है। लक्षण बड़ा आसान है मित्रों, इसको समझ लें
तो डेंगू का इलाज भी बड़ा सरल और सहज हो जाता है मित्रों। लक्षण बड़ा सरल है, याद रखना। तेज बुखार, जोड़ों में दर्द और सिर में दर्द बहुत होता है, बदन टूटता, हलक सूखता, भूख न लगती, सुख न लगता, मन घबराता, पसीना आता, उल्टी भी कभी कभी। स्थिति जो गंभीर, कभी परेशान मरीज सभी, देह पर दाने लाल लाल, प्लेटलेट्स घट जाता है, मरीज हो जाता है बेहाल, हाल बुरा हो जाता है। जांच रक्त का करवाने पर साफ साफ दिख जाता है, घटा हुआ प्लेटलेट डेंगू जांच में सब निकल कर आ जाता है। रहा साधारण लक्षण जो, घर पर ही इलाज करें, पर डॉक्टर के देख रेख में उचित इलाज और भोजन भी है जरूरी। पानी ज्यादा, आराम ज्यादा, घर पर ही इलाज है संभव मित्रों। लाल दाने शरीर के ऊपर, बार बार उल्टी हो जाए, तेज बुखार ना घटे, फिर भर्ती की बारी करें, अच्छे इलाज की तैयारी करें। जब शरीर पे दाने लाल उभर आए, जब उल्टियां होने लगे, तेज बुखार ना घटे, तो फिर क्या करें कि फिर भर्ती की बारी करें, अच्छे इलाज की तैयारी करें और डेंगू से छुटकारे के लिए प्रयास करें। मच्छर है सबका जानी दुश्मन, ये तो सही बात है। मच्छर पहले विभिन्न प्रकार के मलेरिया का था, डेंगू जो है अपना कभी, अब मच्छर जो है नई समस्या लेकर के आया है, डेंगू का बुखार, एडिस मच्छर। तो मच्छर है सबका जानी दुश्मन, इससे बस निपटना सीखे। साफ सफाई और मच्छरदानी संग पानी जमाव को भी मिटाना सीखे। स्वास्थ्य सबके लिए जरूरी है, डेंगू और लक्षण को समझे, बच्चे बुजुर्ग सबकी हिफाजत। धूम्रपान, शराब और गरिष्ठ भोजन से करे परहेज, लापरवाही जानलेवा समझदारी का परिचय दें, सबको जागृत साथ करे और डेंगू से छुटकारा पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।